क्यों बढ़ता जा रहा है पीएम मोदी का विरोध? अब महाराष्ट्र में लगे मोदी वापस जाओ के पोस्टर। पीएम मोदी के बढ़ते विरोध ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता। लोकसभा चुनाव में अब करीब 8 महीने का वक्त ही बचा है। ऐसे में पीएम मोदी के खिलाफ विरोध की आवाजें भी तेज होती जा रही हैं। इन आवाजों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। पीएम मोदी जब किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो उससे पहले उनके विरोधी वहां पहुंच जाते हैं। तो क्यों बढ़ रहा है पीएम मोदी का विरोध? कैसे धरातल पर आ रही है पीएम मोदी की लोकप्रियता? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे पीएम मोदी के विरोध की। पीएम नरेंद्र मोदी की पुणे यात्रा से पहले युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर भर में पोस्टर लगाए जिनमें लिखा था मोदी वापस जाओ। कांग्रेस की युवा शाखा ने मणिपुर में अशांति के विरोध में पुणे शहर के कुछ हिस्सों में पोस्टर लगाए। मणिपुर में जातीय संघर्ष समेत कई मुद्दों के विरोध में पूरे पुणे में पोस्टर लगाए गए हैं। एक पोस्टर पर लिखा था मिस्टर क्राइम मिनिस्टर वापस जाओ। दूसरे पोस्टर में लिखा था कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाएं, संसद का सामना करें। एक पोस्टर में लिखा था बहुत हुई मन की बात, अब मणिपुर की बात। इन पोस्टर की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी वैसे ही पुलिस एक्शन में आ गई। खबरों की माने तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इन पोस्टर्स को हटाने के लिए पुणे नगर निगम से संपर्क किया और इन्हें हटाने का काम तेजी से किया गया। आपको बता दें कि विपक्ष मणिपुर हिंसा समेत कई अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इन मुद्दों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दे शामिल हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने पीएम मोदी की यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। विपक्षी गठबंधन के सदस्यों ने एक विज्ञप्ति में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास विदेश जाने का वक्त है, लेकिन मणिपुर जाने का नहीं है। पुणे में 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह पर एनडीए और इंडिया के नेताओं की नजरें थी। अजीत पवार की बगावत और राष्ट्रवादी कांग्रेस में उठापटक के बाद यह पहला मौका था जब शरद पवार और पीएम मोदी एक मंच पर नजर आए थे। लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के इस सम्मान समारोह में शरद पवार चीफ गेस्ट बनाए गए थे। बतौर चीफ गेस्ट शरद पवार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। नरेंद्र मोदी के अलावा मंच पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। मराठा राजनीति के दिग्गजों के महाजुटान में शरद पवार अकेले ऐसे नेता होंगे जो टीम इंडिया से जुड़े थे। ऐसे में सियासी गलियारों में कयासों का बाजार भी गर्म था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पुणे में पीएम मोदी के खिलाफ लगे पोस्टरों की रही। पीएम मोदी की लोकप्रियता पिछले 3 सालों में बहुत तेजी से नीचे गिरी है, चाहे उनके विदेश दौरों की बात हो या फिर घरेलू और विदेश नीति को लेकर। पीएम के हर फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले साल विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को पीएम के चेहरे का फायदा नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक में बीजेपी की शर्मनाक हार ने पीएम मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ को नीचे कर दिया है। जब से मोदी सरकार 3 नए कृषि कानून लाई थी, तभी से पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ गिरना शुरू हो गया था। देश में 1 साल से ज्यादा समय तक किसानों का आंदोलन चला था। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के बाद पीएम की गिरती लोकप्रियता का खामियाजा इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव इस बार पीएम मोदी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। वहीं इंडिया गठबंधन की मजबूती ने भी मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पीएम मोदी अभी हाल ही में राजस्थान के सीकर क्षेत्र के शेखावटी पहुंचे थे, लेकिन उनके इस दौरे पर विवाद खड़ा हो गया था और यह विवाद पीएम के कार्यक्रम से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के दूरी बनाने के चलते हुआ था। सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि इस कार्यक्रम में उनका 3 मिनट का भाषण था, लेकिन बाद में बताया गया कि उनका भाषण हटा दिया गया। इससे पहले जब भी पीएम मोदी राजस्थान किसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, अशोक गहलोत उसमें शामिल हुए। इस बार पीएम मोदी के कार्यक्रम का विरोध भी रहा। खासतौर पर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के राजस्थान दौरे की तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। पीएम को अब उनके बयानों के चलते सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। पिछले साल भर में कई बार ऐसे मौके आए जब पीएम मोदी सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए और पिछले करीब 2 महीने से शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जिस दिन पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से का शिकार ना होना पड़ता हो। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोगों का गुस्सा उमड़ रहा है, उससे साफ है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता तेजी से नीचे गिर रही है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी को विरोध झेलना पड़ा हो। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने 9 साल का कार्यक्रम पूरा होने पर राजस्थान के अजमेर में भी रैली की थी। पीएम का अजमेर दौरा बीजेपी पर भारी पड़ गया था। उस दिन सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का जबरदस्त विरोध देखने को मिला था। पीएम मोदी की अजमेर यात्रा को लेकर जबरदस्त विरोध देखा गया। कई जगह सड़कों को गो बैक मोदी के नारे से पेंट कर दिया गया था, तो रास्तों में मोदी विरोधी नारे के बड़े बड़े होर्डिंग्स भी दिखाई दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफी हलचल देखी गई। ट्विटर पर मोदी वापस भागो और मोदी गो बैक जैसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे। पीएम मोदी की यात्रा का विरोध करने वाले कई यूजर्स ने ट्विटर पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, मोदी गो बैक,
ऐसी ही एक ट्विटर यूजर है सिया चौधरी, जिन्होंने लिखा था, ये राजस्थान है, गुजरात समझे थे क्या। सिया ने इसके साथ ही एक तस्वीर भी साझा की थी, जिसमें पीएम मोदी सिर नीचे करके खड़े हैं और तस्वीर पर लिखा था, मोदी नो एंट्री। एक और यूजर ने लिखा, ये राजस्थान है साहब, 2018 विधानसभा से भगाया था, 2024 में लोकसभा से निकालकर बाहर करेंगे। ऐसी ही एक तस्वीर के साथ जाट यूनिटी नाम के यूजर ने लिखा, मोदी जी अगर आप पीएम पद की गरिमा का ख्याल रखते तो आपका भी सम्मान हम वैसे ही करते, लेकिन आपने तो पद और देश दोनों को शर्मसार किया है। देश की बेटियां रो रही हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता। इन ट्वीट्स में उन्होंने ट्वीट में जिन बेटियों के रोने का जिक्र किया वो मामला महिला पहलवानों से जुड़ा था। ये महिला पहलवान यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, जिन पर उल्टा पुलिस ने ही केस दर्ज कर दिया था। देश की बेटियां रो रही हैं और देश का पीएम खामोश है। इसको लेकर दिन भर ट्विटर प्लेटफॉर्म पर गो बैक मोदी और वापस जाओ मोदी ट्रेंड करता रहा। वहीं एक यूजर ने लिखा, राजस्थान की परंपरा है पधारो मारे देश, लेकिन महामानव के किए हुए कर्म ही वहां के लोगों को मोदी गो बैक का नारा लगाना पड़ रहा है। इन ट्वीट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी पहलवानों के मुद्दे पर बुरी तरह से घिर गए थे और राजस्थान चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब पीएम मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर लोगों ने सोशल मीडिया पर घेर लिया है। वहीं अक्सर तमिलनाडु में भी पीएम मोदी का विरोध होता रहा है। क्यों लगते हैं गो बैक मोदी के नारे? क्या पीएम मोदी को पसंद नहीं करते तमिलनाडु की जनता? ये सवाल पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे पर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर उठ चुके हैं। जहां पीएम मोदी जब तमिलनाडु दौरे पर जाते हैं तब ट्विटर पर गो बैक मोदी नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा है। लोग इस हैशटैग के साथ कहते हैं कि पीएम मोदी को चेन्नई आने की जरूरत नहीं है। हैशटैग गो बैक मोदी के साथ हजारों से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किए। पिछले करीब एक साल से जब भी पीएम मोदी तमिलनाडु का दौरा करने गए हैं तब उन्हें गो बैक मोदी जैसे हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड किया और लोगों ने विरोध किया। ऐसे हैशटैग को ट्रेंड करवाने वाले लोगों में डीएमके कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट के अलावा आम लोग भी शामिल होते हैं। ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी जब भी तमिलनाडु में आएंगे उनके लिए हैशटैग गो बैक मोदी ट्रेंड करेगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि तमिलनाडु के लोग पीएम मोदी का स्वागत कभी नहीं करेंगे। गो बैक मोदी जैसे हैशटैग अप्रैल 2018 में सबसे पहले देखा गया था, जब पीएम मोदी राज्य में डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन के लिए आए थे और विपक्षी दलों ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण में केंद्र सरकार की कथित देरी के खिलाफ काले झंडे दिखाए थे। आज एक बार फिर पीएम मोदी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी को उनके दूसरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ा है और ये विरोध अब सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहे। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर भी उन्हें इसका सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की यात्रा के वक्त भी पीएम मोदी को विरोध का सामना करना पड़ा था। दरअसल मोदी सरकार ने जनता से कई वादे किए थे जो पूरे नहीं किए गए। कई वादों को तो उनकी पार्टी के नेताओं ने ही जुमला बता दिया, जिसे लेकर लोग उनसे नाराज हैं और इस नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।